नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। हार्डकोर हिंदुत्व पर चलने वाली बाल ठाकरे की शिवसेना ने जब बीजेपी से अलग होकर एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई, उसी वक्त ये आशंकाएं जताई जाने लगी थी कि हिंदुत्व के मुद्दे पर गठबंधन की सरकार में मतभेद उभर कर सामने आएंगे। और अब जब अयोध्या में लंबे संघर्ष के बाद भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन होने जा रहा है, तो यही मतभेद खुलकर सामने आने लगे। पहले तो महाराष्ट्र की सत्ता में शिवसेना के साथ साझेदार एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने तंज मारते हुए कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि राम मंदिर निर्माण से कोरोना भाग जाएगा। तो वहीं अब शरद पवार की ही पार्टी एनसीपी के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद माजिद मेमन ने सीएम उद्धव ठाकरे को सलाह दी है कि वो राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन समारोह में शामिल होने के लिए अयोध्या न जाए। माजिद मेमन ने ट्वीट कर कहा, राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए आमंत्रित लोगों में उद्धव ठाकरे भी हैं। वो कोविड-19 की वजह से लागू पाबंदियों का सम्मान करते हुए अपनी निजी हैसियत से उसमें हिस्सा ले सकते हैं। एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के मुखिया को किसी खास धर्म की गतिविधियों को बढ़ावा देने से बचना चाहिए। माजिद मेमन के इस बयान को हालांकि एनसीपी के प्रवक्ता संजय तटकरे ने उनकी निजी राय बताई। तटकरे ने कहा, यह उनकी निजी राय है। पार्टी का रुख स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद विवाद खत्म हो गया, इसीलिए जो भी कार्यक्रम में शामिल होना चाहता है वो शिरकत कर सकता है। पार्टी के बयान के बाद माजिद मेमन को अपने ट्वीट पर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा, मेरे ट्वीट मेरे निजी विचार हैं और जरूरी नहीं कि एनसीपी का भी वही विचार हो, क्योंकि मैं पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता नहीं हूं। उद्धव ठाकरे ने अयोध्या यात्रा के लिए मुझसे सलाह नहीं मांगी और मैं उस स्थिति में नहीं हूं कि मैं ये कह सकूं कि वो क्या करें और क्या नहीं। एनसीपी नेता माजिद मेमन के बयानों के बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी ये साफ कर दिया कि सीएम उद्धव ठाकरे अयोध्या जाएंगे। ये पूछने पर कि उद्धव को भूमि पूजन समारोह के लिए बुलावा आया है, तो संजय राउत ने कहा कि न्योता आ जाएगा। बता दें, सीएम उद्धव ठाकरे के पिता और शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे राम मंदिर आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े रहे। उद्धव ठाकरे भी महाराष्ट्र की सत्ता संभालने के बाद अयोध्या का दौरा किया था।